स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to the YouTube channel of UPSC CSE Study IQ. My name is Randhir Singh and I teach Geography, Environmental Science, Disaster Management and Current Affairs. दोस्तों आज ये वीडियो का पर्पस है कि दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग एंड दे आर रेडी टू अपीयर इन 2025 प्रीलिम्स एंड स्पेशली ज्योग्राफी में इफ दे आर नॉट एबल टू रिवाइज है ना दिस मच ऑफ सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप देखें एनसीईआरटीज हैं, सबको सारे बोलते 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज पढ़नी है। उसके अलावा समवन विल रिकमेंड यू कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा और रिक्वायर्ड है, जीसी लॉन्ग पढ़ लें, सविंद्रा सिंह पढ़ लें। तो ये वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको थोड़ा सा लास्ट 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिगार्डिंग ज्योग्राफी, वो क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ आपको ये दिखाने के लिए कौन से टॉपिक्स को आपको हिट करना चाहिए। इफ़ यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, सपोज करो यू हैव लेफ्ट ओनली 10 डेज, तो इन 10 डेज में आपको मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके राइट मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू अभी चल रहा है दिसंबर, टुडे इज 12 दिसंबर 2024। आप इसको एक बार फॉलो करके देखिए, आपको प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हुए मिलेंगे। दिस आई कैन एश्योर यू राइट, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में हर बार जो चीज आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग ज्योग्राफी वो 100% देखने को मिली है प्री में, है ना। तो ये क्या विद एक्सपीरियंस यू पीपल विल आल्सो गेट टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी कुड आस्क इन कमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो यहां पे यू नीड नॉट टू, इफ यू हैव ओनली, आई एम सपोजिंग, ठीक है, कि भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव ओनली 10 डेज लेफ्ट, 15 डेज लेफ्ट, और आपने अपने आप को 10 से 15 दिन असाइन किए ज्योग्राफी के लिए। तो कौन से एनसीईआरटीज आपको सारी पढ़नी चाहिए? पूरी एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे पहले आपको देखना क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। नाउ यू विल सी हियर क्वेश्चन, यही आपको निकालना है, निचोड़ निकालना है कि विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स, नाउ देयर आर 3 फोर्सेस जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। वन इज योर कोरियोलिस फोर्स, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, राइट। एक कोरियोलिस फोर्स है, एक है प्रेशर ग्रेडियंट, क्या, एक है प्रेशर ग्रेडियंट, ये आपको याद रहना चाहिए। और एक है जियोस्ट्रॉफिक विंड, क्या है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। ये सबके सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी के, क्या, क्लाइमेटोलॉजी के। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा पार्ट जो है मैं करके जाऊं और मेरे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ठीक होंगे, आई विल टेल यू क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी तैयार है तो आपको समझ आएगा कि आप जो है कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के लिए कौन सा सोर्स? सीधा मेरे दोस्तों 11th क्लास की आपकी एनसीईआरटी फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। ये पढ़िए 11th क्लास की फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें जो क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन है सिर्फ 2 से 3 चैप्टर्स ही आपको उसमें मिलेंगे, 3 से 4 चैप्टर्स, उसको आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा भी कोई आपको रिकमेंड करूं जिसमें आप मिनिमम टॉपिक्स को कवर करके मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फिनिश कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देखिए कोरियोलिस फोर्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द सेकंड क्वेश्चन इज कि जून 21, जिसको हम समर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं, हर साल जून 21 में कौन सा लैटिट्यूड है जो सनलाइट 12 घंटे से ज्यादा की वो सनलाइट क्या करता है, आपका रिसीव करता है। ये अगर आप लास्ट 3 सालों में देखेंगे 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब एक ही निकल रहा है लेकिन 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहां पे अगेन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये अगेन पार्ट है किसका, क्लाइमेटोलॉजी का। अगर आप पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जून 21 को सबसे आपका लॉन्गेस्ट डे होता है और सबसे, अगर आप देखोगे सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ जाता है और जून के टाइम पे इंडिया में मॉनसून आते हैं। मॉनसून जो टॉपिक है वो क्लाइमेटोलॉजी में आता है। और मॉनसून समझने के लिए, मॉनसून कैसे आते हैं, आपको लैटिट्यूड्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्या होना चाहिए, लैटिट्यूड्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आपको लैटिट्यूड का टॉपिक पढ़ना है ना तो सिर्फ 6 क्लास की एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, वो निकाल लेना। कौन सा, आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अभी मैंने आपको क्या किया, एक 6 क्लास की मैंने आपको चैप्टर बोला, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप उसको पढ़ेंगे, और दूसरा 11th क्लास में जितना क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स हैं आप उसको करेंगे, राइट। देन कम्स हियर वन मोर विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, राइट। वाटर वेपर मतलब अमाउंट ऑफ वाटर which is present in the form of gases in air, right? बोला with reference to water vapor which of the following statement is correct? कि अब देखो ये अगेन किसका है, क्लाइमेटोलॉजी का। यू सी
कि आपको इसी पेज में क्या देखने को मिल रहा है, 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट कनेक्टेड है क्लाइमेटोलॉजी। अगेन आपको क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत फोकस करना है। 11th क्लास की एनसीईआरटी स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन यू आर नॉट गोइंग टू मिस एट एनी कॉस्ट। यू गॉट इट? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वीडियो देखिए मैंने आपको बोला वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, लैटिट्यूड टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लैटिट्यूड्स में आपको पता होना चाहिए लो लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं, यू शुड बी वेरी मच अवेयर, राइट। आपका मिड लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं, राइट। आपका फ्रिजिड जोन जिसे हम हाई लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और लैटिट्यूड से आप मैक्सिमम जो है क्लाइमेटोलॉजी के डाउट्स जो है क्लियर कर पाएंगे। जब आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड अबाउट योर इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एज वी नो दैट कि पूरे ग्लोब में टेम्परेचर और इंसुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। व्हाई इट इज नॉट? वन फैक्टर जो उसमें से है वो लैटिट्यूड है। एक क्वेश्चन आप और देखेंगे 2023 के पेपर में आया हुआ है कि दैट द इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टू हाई लैटिट्यूड्स। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लैटिट्यूड्स को आप मिस नहीं करेंगे। देखिए वापस आपका टॉपिक निकल के आ रहा है। डन, आगे चल रहा हूं मैं। अब क्या टॉपिक आप देखिए, ये 2024 में आया था। क्या 2024 में कि 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर, व्हाट 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। यहां पे मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरीके से मैं बच्चों को स्टार्ट करता हूं, आई ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप स्टार्ट करते हुए बच्चे को एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी उसको लेके चलता हूं, नेविगेट करके ले जाता हूं। और तीसरा जो है मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं किसी कंट्री की, क्या इंपॉर्टेंस है, वहां पे कौन सा कोस्ट जो है बहुत फेमस है, वहां पे मेरे दोस्तों कौन से रिसोर्सेज जो है बहुत फेमस है। तो आप याद रखिए वर्ल्ड मैप यू कांट अवॉइड वर्ल्ड मैप। और इसमें जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका किस में है मेरे दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर पार्ट से, ह्यूमन ज्योग्राफी से, राइट। यहां पे द करेक्ट आंसर इज व्हाट, योर कोटिडी, आइवरी एंड घाना। क्या है? कोटिडी, आइवरी और घाना करेक्ट आंसर है। बट इसके लिए आपको क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए? तो आई विल टेल यू, इसके लिए आप ह्यूमन ज्योग्राफी फॉलो करिए। किसका? आपका 12th क्लास का। क्या? ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी देखो मैंने आपको क्लास 11th 6th क्लास का एक ही टॉपिक, और अभी मैंने आपको क्या बोला, ह्यूमन ज्योग्राफी फॉलो करने का। और ह्यूमन ज्योग्राफी में व्हाट यू विल फॉलो मोर, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट। एग्रीकल्चर से अगर आप देखेंगे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं बोल रहा, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। नेक्स्ट चल रहे हैं बच्चा। अगेन देखो, अगेन आई एम टेलिंग यू, इस बार भी मैं आपको बोल देता हूं 2025 में आपको क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगेन द क्वेश्चन इज द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब सूरज की आती हुई जो रोशनी है, क्या उससे एटमॉस्फेयर ज्यादा हीटअप होता है कि जो धरती वापस हीट रेडिएट करती है, राइट, जो उसने एब्जॉर्ब की होती है दिन के टाइम पे, उससे ज्यादा एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं अगर कि बताइए कौन सा करेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल भी करेक्ट नहीं, राइट। अगेन ये कहां से पता चलेगा? क्लाइमेटोलॉजी। तो आई एम टेलिंग यू टू फोकस मोर ऑन क्लाइमेटोलॉजी, राइट। वहीं पे आपको यह भी बताया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, राइट। जैसे मिथेन होगी, आपका वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है। आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, राइट। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दे बेसिकली एब्जॉर्ब, दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ व्हाट, आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल, मतलब जो धरती छोड़ती है। बिल्कुल 100% ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आप देखो अगेन मेरा फोकस क्या है क्लाइमेटोलॉजी में। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलोगे और बताओगे कि सर क्या कहते हैं कवर कीजिए, तो आई विल कवर इट विद इन 15 डेज। 15 डेज में हम आपका प्रीलिम्स तैयार करेंगे, किसके लिए? 2025 के ऑन यूट्यूब चैनल, अगर आप बोलोगे, राइट, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज, एनाटोलिया, अम्हारा, काबा, डेलगाडो, कैटालोनिया। ये बताइए मैच करके किसके साथ मिल रही हैं। यहां पे आपको पता है क्या पढ़ना है। इसके साथ में आपको थोड़े और क्वेश्चंस दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं आपको टॉपिक कौन सा करना है, ठीक है। थोड़े और क्वेश्चन दिखाता हूं, आगे चलने दीजिए मुझे। एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं। देखो बच्चा लिखा है विच ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर्स विद अजरबैजान।
अफगानिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक, उसके बाद एक और चीज देखिएगा आप, आगे आपको देखने को मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू डेजर्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब देखें, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बुल्गारिया, जेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, कौन सी हैं जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर बना रही हैं? 2022 का क्वेश्चन बचा, 2023 का, सॉरी 2023 का ये क्वेश्चन है। क्यों? यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में। क्या यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है अब ज्यादा बड़ा कि नहीं बड़ा? यहां पे टॉपिक जो मैंने अभी आपको 2-3 क्वेश्चंस बताए हैं, ये प्लेसेस इन न्यूज, आप उठा के देखिए प्लेसेस इन न्यूज में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन है। एक और अगर आप देखेंगे, डोनबास का क्वेश्चन आया हुआ है, डोनस्टैक का क्वेश्चन आया हुआ है, वी कांट मिस इट। तो अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कौन सी प्लेसेस जो हैं आपको न्यूज में याद करनी ही करनी चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे है आपका क्या, गोलन हाइट्स। चल रहा पंगा अभी इजराइल और सीरिया के बीच में, यहीं पे मेरे दोस्तों गोलन हाइट अगर न्यूज में है तो यहां पे सी ऑफ गलीली भी न्यूज में है। क्या है? सी ऑफ गलीली भी न्यूज में है। यहां पे एलिपो न्यूज में था, क्या था? एलिपो न्यूज में था, डमास्कस न्यूज में था। यू नो इट्स इंपॉर्टेंस। आपको पता होना चाहिए कि भाई सीरिया में कौन सी वाटर बॉडी है, राइट? सीरिया में कौन से माउंटेन्स है, कौन से रिवर्स है, जॉर्डन रिवर कहां से राइज करती है, दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। सीरिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सीरिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही है, दिस यू शुड नो, दिस यू शुड एब्सोल्युटली, मैं आपको बोल रहा हूं, पता होना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी के साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन कौन से आपकी एशियन कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं? आप बोलोगे सर ये न्यूज में कैसे हुआ, क्यों नहीं है? आप देखिए, गाजा जो है मेडिटेरेनियन सी के साथ लग रहा है, लेबनान मेडिटेरेनियन सी के साथ लग रहा है, इजराइल मेडिटेरेनियन सी के साथ लग रहा है। याद कीजिए, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, 100% दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। टर्की इज इन न्यूज, कंटिन्यूअसली टर्की इज इन न्यूज, राइट? टर्की में ही एनाटोलिया प्लेटी जो अभी हमने देखा, टर्की में ही है, टर्की में ही है। नाउ अगर आपको पता हो, एक और कंट्री जो है लगातार न्यूज में है जिसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, दैट इज व्हाट, योर जॉर्जिया, दैट इज जॉर्जिया। अब जॉर्जिया किसके साथ बॉर्डर बनाती है, राइट? कैस्पियन सी इसके पास, ये कैस्पियन सी किसके साथ बॉर्डर बनाता है? कौन कौन सी कंट्रीज जो है कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं, राइट? ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं? ऊपर से मेरे दोस्तों नॉर्थ कोरिया न्यूज में है, नॉर्थ कोरिया न्यूज में है, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान, सारी न्यूज में। क्वेश्चन आ सकता है कि सी ऑफ जापान किसको बॉर्डर कर रहा है, कौन कौन सी कंट्री सी ऑफ जापान को बॉर्डर कर रही है? क्यों? क्योंकि इस बार 2024 का आप क्वेश्चन उठा के देखिए, नॉर्थ सी पे क्वेश्चन आया था बच्चा, नॉर्थ सी पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सी ऑफ जापान को कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, ईस्ट चाइना सी को कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूं, करंट अफेयर्स। आपका ताइवान के साथ, अब ताइवान लगातार बोल रही है कि चाइना इंट्रूड कर रहा है। ताइवान और मेनलैंड चाइना को जो सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी है उसका नाम है ताइवान स्ट्रेट, आपको ये पता होना चाहिए। तो मतलब वर्ल्ड मैप पूरा तैयार होना चाहिए, और वर्ल्ड मैप के लिए मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करता हूं, क्या? एक ही चीज, ब्लैक स्वैन। दिस इज द मोस्ट एंड मैं बोलो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है आपके यूपीएससी के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड भी यूज करते होंगे, बट मेरा ये पर्सनल रिकमेंड है ना, माई 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, आपका ब्लैक स्वैन एटलीस्ट। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। डन। अब देखिए, अब देखिए, आगे चल रहा हूं मैं, और आपको दिखाता हूं। वर्ल्ड मैप आपको क्लियर होगा तो आप ये कर पाएंगे। हमेशा मैं वर्ल्ड मैप को 2 हिस्सों में करवाता हूं, पॉलिटिकल और फिजिकल। फिजिकल एस्पेक्ट क्या है कि कौन कौन से आपके माउंटेन्स वहां पे मिलते हैं, कौन कौन से माउंटेन्स वहां पे मिलते हैं। अब देखो, आपका सेंट्रल एशिया में कौन से माउंटेन्स मिल रहे हैं, यूरोप में कौन से माउंटेन मिल रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स की है, ब्लॉक माउंटेन्स की है, ठीक है। इस तरीके से तुम अब अभी हमने क्या किया, 11th क्लास एनसीईआरटी क्लाइमेटोलॉजी, देन ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर एस्पेक्ट पकड़ना है आपको, 6th क्लास का लैटिट्यूड, और अब मैंने 4th क्या बोला आपको, वर्ल्ड मैप। क्या बोला मैंने आपको, वर्ल्ड मैप। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है कि नॉर्थ सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर कर रही हैं, ये आपको वर्ल्ड मैप से ही पता चलेगा। और आप लगातार देखिए वर्ल्ड मैप से, प्लेसेस इन न्यूज से आपको 2 क्वेश्चंस मिनिमम जो हैं यूपीएससी लास्ट 3 साल से पूछ रही है। मैं लास्ट 3 में सबसे ट्रेंडिंग बात कर रहा हूं अभी की, ठीक है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? एनी डाउट हियर? एनी डाउट हियर? नाउ
आपको अगर मैं बात बताऊं, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, राइट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि जब वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे आपकी कौन कौन सी गैसेस निकलती है। नाउ द टॉपिक वॉल्केनो, क्या द टॉपिक वॉल्केनो कम्स अंडर व्हाट योर जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। तो क्या सोर्स फॉलो करना है, एनसीईआरटी 1। एनसीईआरटी आपका जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है फिजिकल टॉपिक, उसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी मेंशन्ड है। जियोमॉर्फोलॉजी में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई टॉपिक में बता देता हूं आपको, अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली ताइवान पे जो अर्थक्वेक आया, ठीक। अच्छा आप देखना 2023 में जब अर्थक्वेक आया था टर्की में, राइट, तो उसमें से क्वेश्चन आ गया था सिस्मिक वेव्स को लेके। अर्थक्वेक में आपको सिस्मिक वेव्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। अर्थक्वेक में आपको और क्या पता होना चाहिए, फॉल्टिंग क्या है, फॉल्ट क्या, कितने तरीके के फॉल्ट होते हैं, राइट, कितने तरीके के फॉल्ट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये वॉल्केनो हो गया, ये हो गया, उसके अलावा थोड़ी सी जानकारी अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी में और डालनी है, वो किस पे डालनी है, रॉक्स, रॉक्स एंड इट्स टाइप्स। आप उठा के देखें, मैक्सिमम इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे गए। अर्थ इंटीरियर की बात मैं करता हूं तो मैं बात करता हूं क्रस्ट मेंटल कोर की। तो देखिए, अगर सिर्फ आप 11th क्लास की एनसीईआरटीज फॉलो करके जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, मैं आपको बोलूंगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे ज्यादा फोकस करें, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप तैयार होने चाहिए, ये मैं बिगिनर के लिए नहीं बता रहा हूं, जो तैयार है वो अगर ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पोर्शन करके जाएगा और उसके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, उसमें उसको बेस्ट क्या करना है ये मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास 1 साल है फिर तो मैं बोलूंगा इसको पढ़िए, नहीं, मैं यहां पे बात करूं, यू हैव ओनली 10 to 15 days, and within these short period, right, this short period, how you are going to cover the portion of geography, the geography portion. क्लियर है, मेरी बात समझे। ये चीजें आप करेंगे तो आपका मैक्सिमम फायदा होगा। और एक और चीज मैं बोलूंगा, जीसी लियोंग में सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2, अगर जीसी लियोंग में पार्ट 2 अगर आप कर लेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी में सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि बड़ी बार क्वेश्चंस आए हैं कि ये वेजिटेशन किसको बिलोंग करती है, ये कौन सा टाइप, इधर इतनी रेनफॉल हो रही है एनुअली, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, ये कौन से क्लाइमेट का क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो याद रखिए, जीसी लियोंग में सिर्फ पेपर 2, पेपर 1 छोड़ दीजिए, वो आप उसमें कर लेंगे आराम से एनसीईआरटी में। अगर पेपर 2 अगर आप जीसी लियोंग का करके जाते हैं, पेपर 2 में जो क्लाइमेट है, और वो भी क्लाइमेट को पूरा खोले मत, क्लाइमेट में बस ये पढ़ें कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक, डायरल रीजन टेम्परेचर कहां हाई है कहां कम है, किस तरीके की वेजिटेशन मिलती है। इक्वेटोरियल रीजन में आपको याद होगा 2 दिन होते, सॉरी आपका 2 मंथ्स होते जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, दैट इज फॉलोड बाय व्हाट, योर इक्विनॉक्सिस। मतलब आपका अप्रैल और आपका दिसंबर में, अप्रैल और आपका अक्टूबर में सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलती है कहां पे, इक्वेटोरियल रीजन में। क्यों है इक्विनॉक्सिस, अगर आपको पता हो, राइट, जब सन ओवरहेड करता है किसको, इक्वेटर को, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है, वहां पे रेनफॉल देखने को मिलती है। और ऐसे सीजन, ऐसे मंथ जहां पे रेनफॉल कम होती है, आपका समर सॉल्स्टिस के टाइम पे, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है। ये चीजें आपको यहां मिलेंगी। जब भी आप फॉरेस्ट पढ़ते हैं, क्लाइमेट पढ़ते हैं, उनमें ट्री स्पीशीज जरूर याद रखें, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ट्री स्पीशीज का बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना। लेवांट, दिस टर्म इज रिलेटेड टू बच्चा मेडिटेरेनियन सी, राइट, ये आपको नहीं मिलेगा, आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, राइट। ये चीज आपको मिल सकती है एनसीईआरटी में, 11th क्लास की दूसरी बुक में, इंडियन ज्योग्राफी में, ये आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जीसी लियोंग का सिर्फ सेकंड जो आपका कंपोनेंट है वो पढ़ना है, फर्स्ट छोड़ दीजिए। ये मिनिमम टाइम अगर आपके पास है तो इस तरीके से यूटिलाइज करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ आई है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपके लिए 10 से 15 दिन का एक सेशन लेके आऊंगा, एंड विद फुल गारंटी आई एम टेलिंग यू, आपको मैक्सिमम उसमें से बेनिफिट होने वाला है आपके 2025 प्रीलिम्स के लिए। मैं लिख के देता हूं आपको। आई होप दिस यू गॉट इट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।